कॉकपिट से हेलो, ये आपका कप्तान बोल रहा है। आज हमारा एवी सिस्टम काम नहीं कर रहा, लिहाजा हम आपको 20 लाख डॉलर से बनी हिफाजती वीडियो नहीं दिखा सकते जो कि एक एड एजेंसी ने हमारे लिए बनाई। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया गया उसमें से बहुत थोड़ा ही आपकी जान बचा सकता है, वीडियो की बजाय ये काम मैं करने जा रहा हूँ। FAA का कहना है कि आप में से 60% लोग सेफ्टी टॉक्स को या तो सुनते नहीं या नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आप हकीकी सेफ्टी टॉक सुनेंगे जो कि बरसों पहले देनी चाहिए थी। आप इसे नज़रअंदाज करना नहीं चाहेंगे। याद रखने की बड़ी बात यह है कि आदाद शुमार के मुताबिक बोलें तो अगर हम क्रैश कर जाते हैं या इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं तो आप में से 95% ज़िंदा रहेंगे। अगर ये सीरियस क्रैश हो तो आप में से 55% ज़िंदा रहेंगे। लिहाजा अगर प्लेन नीचे गिर रहा हो तो तवज्जो दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का दारो मदार कुछ स्मार्ट फैसलों पर है। याद रखें कि ज़्यादातर हादसे पहले 3 मिनट और प्रवास के आखिरी 8 मिनट के अंदर होते हैं, तो इस वक्त में जूते पहने रखना और लैपटॉप को बंद करके तवज्जो मरकूज़ रखें तो ये वाइज फैसला होगा। इस प्लेन पर सबसे महफूज सीट्स वो हैं जो बैकवर्ड फेस कर रही हैं, जैसे वो जिन पर फ़्लाइट क्रू बैठा हुआ है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं। अगली महफूज सीट्स परों के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट के करीब हैं। अगर आप इनमें से किसी एक पर नहीं हैं तो ये घबराने की बात है, लेकिन अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, देखें कि आपके करीब तरीन बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। अब अपने और एग्जिट के दरमियान की कतारें गिन लें, क्योंकि अगर केबिन धुएँ से भरा हो या उल्टा हो या धुएँ से भरा हुआ और उल्टा हो तो आप एग्जिट तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपने रोज़ गिन रखी होंगी तो आप विजुलाइज करते हुए धुएं में भी एग्जिट के करीब पहुंच जाएंगे। अब आप अपनी सीट बेल्ट्स देखें। मैं जानता हूं कि आप सबको मालूम है इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन इसकी वजह यह है कि अभी कोई भी चीज़ आपको पैंट्स गिली करने पर मजबूर नहीं कर रही। लेकिन हंगामी सूरत हाल में ये बात आम है कि आप किसी बटन को दबाकर इसे खोलने की कोशिश करेंगे जो कि हकीकत में वहाँ मौजूद ही नहीं, जैसे कि आपकी गाड़ी में होता है। तो एक लम्हे के लिए खुद को किसी हंगामी सूरत हाल में सीट बेल्ट खोलने का तसव्वुर करें, बल्कि अभी से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आदत हो जाए। रनवे पर इमरजेंसी इवैक्यूएशंस क्रैशेस से ज़्यादा आम है। इंजन में आग लगने की सूरत में आप सबको प्लेन से 90 सेकंड में निकलने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको अपने बैग्स और ओवरहेड बिन्स छोड़कर तेज़ी से और मुनज़्ज़म अंदाज में जहाज़ से उतरने की ज़रूरत है। बैग्स इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। पहले मेरा ऑफिसर और फिर मैं भी प्लेन से उतरने की कोशिश करेंगे, और अगर आप अपने सामान के पीछे पड़ गए तो आपकी वजह से हम कॉकपिट में ही भून सकते हैं। शायद आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आपकी सीट के नीचे लाइफ जैकेट मौजूद है, इसे भूल जाएं। इनसे कहीं ज़्यादा प्लेन के वो सीट पर पड़े हुए छोटे तकिए आपकी जान बचा सकते हैं। यकीनन हुडसन पर 2009 में मशहूर वाटर लैंडिंग हुई थी, लेकिन वहाँ फौरी तौर पर कश्तियाँ मौजूद थीं और किसी को भी हकीकत में लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 1970 में एक फ़्लाइट जो कैरेबियन में गिरी थी उसमें 40 जानें लाइफ जैकेट्स की वजह से ज़रूर बची, लेकिन 1996 में इथियोपिया के साहिल पर एक क्रैश में पैसेंजर्स ने उन्हें वक्त से पहले ही पहन लिया, लेकिन फिर पानी से भरे जहाज़ से निकल नहीं पाए। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर इन लाइफ जैकेट्स को चॉकलेट के डब्बों से बदल दें तो इससे आपके सर्वाइवल की मुश्किलात में कोई भी इजाफा नहीं होगा। आइए अब ऑक्सीजन मास्क के बारे में बात करते हैं। बात यह है कि अगर हम काफ़ी कम ऊंचाई पर केबिन का प्रेशर खो दें तो कोई बात नहीं, आप बस ठीक सांस ले सकेंगे। लेकिन अगर ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर होता है तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे ये करने की ज़रूरत है कि मैं जहाज़ का नोज़ इमरजेंसी नीचे ले जाऊँगा। ये किसी रोलर कोस्टर ड्रॉप की तरह महसूस होगा और ये आपको आपके सारे गुनाह याद करवा देगा, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है। मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। कानून के मुताबिक इससे पहले मुझे ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ एयरलाइन को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, और ये सब मुझे माइक्रोफोन पर आकर आपको बताने से पहले करने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझसे कुछ ना सुने तो ताज्जुब और घबराने की कोई बात नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आप में से जो वक्त पर ऑक्सीजन मास्क लगाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, शायद वो बेहोश हो जाएं, लेकिन कम ऊंचाई पर आने के 1 या 2 मिनट में उठ जाएंगे। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है दर हकीकत आपका सामान और वो ड्यूटी फ्री बोतलें जो आपने खरीदी थीं और ओवरहेड कंपार्टमेंट में डाल दी थीं। जब आप उसे खोलेंगे तो वो गिरकर किसी के सर पर जा लगेंगी। वाकई में इससे सिर्फ अमेरिका में कई हज़ार जख्मियों की इतला होती है, लेकिन FAA ने अब तक 58 टर्बुलेंस से शदीद जख्मियों को रिपोर्ट किया है, ताकि कोई आसानी से ये मामला ना बना ले कि हमें सीट बेल्ट से ज़्यादा हेलमेट्स की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा खतरा ड्रिंक कार्ट है। सीरियसली, इसका वज़न 100 किलो से भी ज़्यादा होता है जब ये मुकम्मल भरा हो
और हर साल कई मुसाफिरों के पैर, कोहनियाँ और घुटने इनके लगने की वजह से टूट जाती हैं। लिहाजा अपने पैर और बाजू हाथ से ज़्यादा खोल और फैलाकर मत बैठें। खैर, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2006 की स्टडी के मुताबिक हवाई जहाज़ के हादसे में हलाक होने के चांसेस 1 मिलियन में 1 हैं। लिहाजा आपके आसमानी बिजली या शार्क के हाथों मारे जाने के इम्कानात एयरप्लेन क्रैश से कहीं ज़्यादा हैं, और ये यकीनी तौर पर ड्राइविंग से कहीं ज़्यादा महफूज है। 9/11 के फौरी बाद कई लोग जहाज़ के सफ़र से खौफजदा हो गए थे। 12 से 20% कम लोगों ने उस साल सफ़र किया, लेकिन इस वजह से ज़्यादा लोगों ने गाड़ियों में सफ़र किया, और एक स्टडी के मुताबिक उस साल 1515 ज़्यादा लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हुई, सिर्फ अमेरिका में। एक और याद दहानी, सीट बेल्ट का साइन शायद पूरा सफ़र ऑन रहे, क्योंकि हमारे स्टाफ को ना तो बार बार परेशान होना पसंद है, ना ही बार बार घूमकर बाकी लोगों के सुकून को डिस्टर्ब करना। बराहे करम बैठें और आराम करें, क्योंकि आपको खाना और ड्रिंक तो तभी मिलेगा जब आपकी भूख मर जाएगी। इससे आपको चेयर छोड़कर टॉयलेट जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपके साथ फिर से सफ़र करने के मुंतज़िर हैं।